आज आज हम पढ़ेंगे बाबा की मुरली 7 फरवरी 1976। आज बाबा महारथी महारथी आत्माओं की विशेष निशानियां बता रहे हैं इस मुरली में। और हम सब ब्राह्मण आत्माओं को किस तरह से महारथी की स्थिति में आना है, इस पर बाबा ने डिटेल में स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के मधुर महावाक्य। महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वह नथिंग न्यू लगेगा। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। तो बाबा ने दो बातें बताई कि एक तो हमें नथिंग न्यू की स्मृति रहेगी कि ये फिर से रिपीट हो रहा है, और दूसरा मैं निमित्त मात्र यह स्मृति रहेगी कि मैं निमित्त मात्र ये सीन को देख रही हूँ और रिपीट हो रही है सीन। तो सहज अनुभव होगा। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा? तो यहाँ अंडरलाइन की बात है साक्षीपन और त्रिकालदर्शी। मैं आत्मा साक्षीपन की स्थिति में पूरे दिन कार्य करती हूँ और सदा त्रिकालदर्शी की स्टेज पे रहती हूँ। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो
तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात, बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसके जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा बता रहे हैं कि महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। और क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। तो हम नोट करते जाएंगे, क्योंकि यही हमारे पुरुषार्थ, क्योंकि हम सब महारथी हैं तो हमें ये सब पुरुषार्थ के पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं और अप्लाई करने हैं। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है? बाबा पूछ रहे हैं। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है? एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो यह तीनों ही विशेषताएं एक ही में है, या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में? किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होगी। तो हमें अपने में चेक करना है कि हम कहाँ तक हैं, हम में कौन सी विशेषता है। महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी। फिर बाबा बताते हैं, एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी,
उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जावेगा। कर्म कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, वो इसके बाद हम इस वाणी का मूल तत्व सुनते हैं। पहली पॉइंट, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी, अर्थात सूली कांटा अनुभव होगी। दूसरी पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। महारथी की मुख्य निशानी, उसे कोई भी बात नई नहीं लगेगी। जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन भी स्मृति में होगी, क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा। तो रूहानी बाप दादा कि हम सब बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, नमस्ते, नमस्ते और गुड मॉर्निंग दे रहे हैं। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इसके बाद हम अब दूसरी मुरली कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, सुनेंगे बाबा से डायरेक्ट। वो रिवाइज्ड डेट है 8 फरवरी 1976 की मुरली। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। यथार्थ टीचर की विशेषताओं को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले। तो हम सब ब्राह्मणों को भी हमें ये विजुलाइज करना है कि बाबा ये सब परम शिक्षक हमारे शिव प्यारे शिव बाबा हमें हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं इस मुरली में। टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह 2 बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। तो कनेक्शन की बात बताई बाबा ने कि हमारा कनेक्शन कैसा रहे, पूरे दिन भर कैसे कनेक्शन रहे, और कनेक्शन के साथ साथ हर समय हम कैसे करेक्शन करें। आगे विस्तार में बताते हैं बाबा। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन।
तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि चेक एंड चेंज, तो अटेंशन मतलब चेक करते रहें और साथ ही साथ चेंज करते रहें, करेक्ट करते रहें। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है, तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे, तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। तो पीछे पहली मुरली में भी बाबा ने यही बताया कि हम कैसे साक्षीपन, त्रिकालदर्शी, निमित्त मात्र होकर और नथिंग न्यू के पार्ट में रहकर, स्मृति में रहकर पार्ट बजाएंगे। तो इस मुरली में भी उसके कंटिन्यूएशन में बाबा बता रहे हैं कि हम सदैव, हमें साक्षीपन की स्टेज में रहने से करेक्शन करना इजी हो जाएगा। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे, तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है, तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। तो बाबा ने बहुत स्पष्टता से, गहराई से समझाया है कि कनेक्शन कैसा होना है हमारा, साकार में और रूहानी परिवार के साथ कैसा, मतलब कनेक्शन चाहिए। मर्यादा पूर्वक होना है रूहानियत के साथ, पर जिसमें यथार्थ कनेक्शन हो, देह अभिमान की बात ना हो। तो यह तब हो जब हम आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि में सदैव एक एक दूसरे को उसी आत्मिक भाव से देखें। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं, वह सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। सर्कस में होता है ऐसा, कभी रोप पर चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो उनसे कितनी कमाई होती है। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा, तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज्यादा हो जाता है, तो न कमाल होता है न कमाई। जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते हैं, अगर उसमें सब चीजों का बैलेंस न हो, तो कितनी भी अच्छी चीज हो, पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको।
क्योंकि हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमें कैसे यह स्मृति रहे हमेशा कि हम अपने शक्तिशाली रूप में रहकर हर परिस्थिति का सामना करें। अगर परिस्थिति सामना करने की है, तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है, तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया, तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है, तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर कहो। दुनिया में भी कहा जाता है कि वॉक द टॉक। तो ऐसे बाबा तो और ही एकदम सरल शब्दों में कह रहे हैं कि पहले स्वयं करो, फिर कहो जो भी कहना है। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। लौकिक में भी घर में हम बच्चों को किसी को भी सलाह देते हैं तो वो कहते हैं खुद तो करते नहीं फिर। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में, बाबा के ज्ञान में जब हम खुद अप्लाई करें तो दूसरा हमें हमें कहने की जरूरत ना रहे। बाबा देख कर ही, मतलब सामने वाले देख कर ही उन्हें लगे कि बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है, बाबा का ज्ञान स्वतः ही सबको प्रत्यक्ष हो रहा है। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो, वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद न हो तो वह टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं, तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है। क्वांटिटी पर नजर न हो, क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? तो इस अव्यक्त वाणी का सार सुनते हैं। पहली पॉइंट, जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं, वह सदा ही रूहानी नशे में होंगे। अगर नंबर 1 टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर दूसरों को कहो। ऐसे नहीं, खुद करो नहीं और दूसरों से कहते रहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो, वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। तीसरी पॉइंट, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ाओ। चौथी पॉइंट, सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए एक तो यथार्थ कनेक्शन
और दूसरा, हर समय अपनी करेक्शन करने की अटेंशन। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। अच्छा, तो प्यारे बाप दादा हम सब बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग करते हैं। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं, अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर इसका विचार सागर मंथन करेंगे। हेलो, ओम शांति। तो हम सभी एक एक पॉइंट शेयर करें मुरली से, जो भी अपने लिए हमने पॉइंट लिया है आज दिन भर के लिए, जो भी चिंतन चलाए, प्लीज शेयर करें सभी। ओम शांति दीदी, ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है महारथी की निशानियां ही है, विक्रम का खाता समाप्त होते ही है और व्यर्थ भी समाप्त होते हैं, क्योंकि मौस्ते सर्वशक्तिवान है। तो हर कर्म दर्पण में उसका साक्षात्कार होता रहेगा। और दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ाओ। जो कनेक्शन से करेक्शन करना जानते हैं वो सदा रूहानी नशे में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने बोला कि साखीपन की स्टेज पर रहकर और बात को करेक्शन करना है, तो बुद्धि की करेक्शन पहले करना है। तो साकार में, कार्य व्यवहार में करेक्शन है तो बहुत मर्यादा पूर्वक करना है। एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि में देखकर अपने में न्यारेपन और प्यारेपन का दोनों का बैलेंस रखकर परिस्थितियों को सामना करना है। तो फिर बाबा ने बोला कि त्रिकालदर्शी बनकर परिस्थिति को समझकर उसको यथार्थ रीति से हैंडल करना है। तो पहले साखीपन की स्थिति में रहे
रहकर, खुद आत्मिक स्थिति में रहकर, फिर बाबा के साथ कनेक्शन होकर अपनी बातों पर भी अटेंशन रखना है। पहले हम अपनी बात पर अटेंशन रखना है कि मुझे जो बात कर रहे हैं वो कितना युक्तियुक्त है। तो पहले अपने को करेक्शन करना है, उसके बाद दूसरों को डायरेक्शन देना है, तो सफल तो मूर्त बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने जो पहले मुरली में कहा है कि महारथी के बारे में बाबा ने डिटेल्स में बताया है कि महारथी को क्या होती, कोई भी जो समस्या आती, बड़ी सी समस्या होगी, वो क्या लगेगी, उसे बहुत छोटी लगेगी। कि जैसे हम लोग पहाड़ी में खड़े होकर देखते हैं नीचे, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कारखाने सब छोटे छोटे मॉडल के जैसे लगते, इसी तरह बड़ी भी कुछ भी आएगी तो महारथी को उसको छोटी दिखेगी। तो ये महारथी की निशानी है। फिर महारथी की बाबा ने क्वालिटी बताई कि जो महारथी जो होंगे वो सदैव मुख से जो भी बात निकालेंगे वो सिद्ध करने वाली होगी, और वो सिद्धि स्वरूप होंगे, व्यर्थ की कोई भी बात नहीं होगी। तो ये एक क्वालिटी बाबा ने बताया। और तीसरी बताए कि उसकी निशानी के बारे में बताया, महारथी की मुख निशानी के बारे में। तो कोई बात उनको नई नहीं लगी, जो भी होगी ड्रामा में उसको नई नहीं लगी, ये सब हुआ है, किया हुआ है, नथिंग न्यू होगी। तो और वो क्या होंगे कि महारथी जो होंगे साक्षी होंगे और त्रिकालदर्शी होंगे। तो ये सब बाबा ने महारथी की क्वालिटी बताई है पहले मुरली में। ओम शांति। बीना सिस्टर आप भी शेयर ओम करें। शांति। आज बाबा ने सबसे पहले तो यही बताया कि अपने आप को साक्षी रखना है, तो हर परिस्थिति में साक्षी रखना है। तो कैसे रखना है, इसके बारे में बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप अपनी स्थिति को ऊंचा बना लो। बाबा ने अपनी स्थिति ऊंचा बनाने के लिए क्या बताया है कि अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लो तुरंत, कैसी भी परिस्थिति है बड़ी से बड़ी। तो जैसे ही आत्मिक स्थिति में हम अपने आप को स्थित करते हैं, वैसे ही आत्मिक गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम फिर उस परिस्थिति को उससे पार होने के लिए हम बाबा की श्रीमत और बाबा के दिए हुए ज्ञान के चिंतन से उस परिस्थिति को हम सहज ही पार कर जाते हैं। तो आज बाबा ने ये बहुत ही अच्छा उदाहरण देके समझाया साक्षी का, और आत्मिक स्थिति में रहने का सदा ही हमें अटेंशन रखना है और उस पे चलना है। ओम शांति परिवार। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भी आत्मा शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा है टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। और सदैव यह स्लोगन याद रखना है कि शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। ओम शांति। आज बाबा ने बैलेंस के लिए भी ये कहा कि बैलेंस रखो अर्थात समानता रखो। तो इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा बैलेंस अक्सर बात करते हैं कि हमें बैलेंस रखना, स्वयं सेवा और दूसरों की सेवा में भी हम बाबा कहते हैं उसका बैलेंस रखना है। आज बाबा जो बैलेंस की बात कर रहे हैं, बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार की समय के अनुसार किस समय की कौन सी शक्ति की आवश्यकता है उसका हमें ध्यान रहना चाहिए। ये बैलेंस चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं सफलता नहीं मिलेगी। सहन करने की जगह सामना करेंगे तो सफलता नहीं बनेगी। जैसा समय हो उस शक्ति को हम यूज करें। और बाबा ने यहाँ भी बैलेंस का करेक्शन और कनेक्शन का बैलेंस। तो यहाँ करेक्शन और कनेक्शन किसका करना है? दो तरह का कनेक्शन की बाबा ने बात बोली है। एक बुद्धि का कनेक्शन सदा बाप के साथ लगा हुआ हो, और दूसरा जो कनेक्शन है जो हम देहधारियों के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, बाबा बोल रहे वो मर्यादा पूर्वक है, अर्थात हमारी रूहानी दृष्टि वृत्ति है कि दोनों ही कनेक्शन हमने बनाने हैं। बाबा कहते इस कनेक्शन को करने के लिए हमें बार बार करेक्शन करते रहना है। तो ये इस चीज का भी बैलेंस चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है।
ओम शांति जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी शेयर करना चाहें? तो मैं सोच रही थी कि रूहानी नशा, बाबा कहते हैं बहुत सारी मुरलियों में बाबा कहते हैं रूहानी नशा रहे, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब कैसे रहेगा? किसी को कोई अपना अनुभव शेयर करे कि हमें कैसे वो रूहानी नशे की अनुभूति हुई, तो किस किस पॉइंट को अप्लाई किया, कैसे स्थिति रही मन की जिससे कि रूहानी नशा की अनुभूति होती है? ओम शांति। तो आज जो बाबा ने कहा है कि जो महारथी होगा उसका एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा। साक्षी माना क्या कि जब हम निराकार स्थिति या देह से न्यारे होते हैं तो एक डिटैच ऑब्जर्वर रहते हैं, तो एक साक्षी हुआ। और दूसरा होता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी माना कि तीनों कालों को जानकर, जैसे आज भी बाबा ने बोला ना कि मतलब समझ कर कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आदि मध्य अंत क्या होगा। और दूसरा जो आपने कहा कि रूहानी नशा, मतलब जब हम आत्मा के नशे में रहते कि मैं आत्मा कितना सुंदर हूँ, कितना चमकीला हूँ और मैं अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। जब हम बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं तो वो स्थिति ऐसी है कि मतलब सतयुग में जो श्री कृष्ण का पोजीशन रहेगा उससे भी श्रेष्ठ स्थिति है वो अभी की। तो ये एक रूहानी नशा मुझ आत्मा का रहता है, ये चिंतन रहा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे आपने कहा रूहानी नशा, तो रूहानी नशा में मेरे साथ जो मैं अनुभव करता हूँ, जैसे कि मैं जब आत्मिक स्थिति में रह करके फिर उस पे जब मैं लीन हो जाता हूँ तो वो एक नशा आती है, रूहानी नशा। और दूसरी नशा आती है कि अव्यक्त स्थिति में जब कनेक्शन होती है परम धाम में या सूक्ष्म बर्तन में, जब बाप दादा से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और परम धाम में बिंदु स्वरूप में कंबाइंड स्थिति, तो अव्यक्त स्थिति में रह के जो एक अलग ही अनुभव होती है, तो वो जो रूहानी नशा होता है वो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं फील करता हूँ। जैसे मेरी चिंतन चल रही। ओम शांति। बहुत अच्छा। और आज बाबा ने सर्विस के लिए क्या बताया कि हमें कैसी सर्विस करनी है? या फिर कोई और पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं? ओम शांति जी। बाबा ने यहाँ पर महारथियों की स्थिति के बारे में कहा है। दो प्रकार की स्थिति जहाँ बाबा ने वर्णन की है। एक नथिंग न्यू की स्थिति, जहाँ पर बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में नथिंग न्यू का काफी विस्तार से एक्सप्लेनेशन की है। और दूसरी जो स्थिति कही है, बाबा ने कहा है कि बड़ी बात भी छोटी लगेगी, तो बाबा ने कहा है कि सूली कांटा बन जाएगी। ये दोनों स्थितियां बाबा ने महारथियों की स्थिति कहा है। ये दोनों स्थितियां हो जाएंगी तो बाबा ने कहा है कि व्यर्थ का खाता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नथिंग न्यू, क्योंकि जब संकल्प चलते हैं, जब हम वहां ये नथिंग न्यू आ जाता है, तब हमारे अपने आप वहां फुल स्टॉप लग जाता है और यहाँ बड़ी बात भी छोटी हो जाती है वहां पर, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ नथिंग न्यू और जो है बड़ी बात छोटी लगनी, ये महारथियों की स्थिति है, और जो व्यर्थ का खाता है ये उसकी रिजल्ट है। तो विधि क्या है? नथिंग न्यू और बड़ी बात छोटी, और सिद्धि उससे व्यर्थ के खाते की समाप्ति। ऐसा मेरा चिंतन चल रहा था। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी आपने जो पूछा कि रूहानी नशा, तो जब से हम ब्राह्मण बने तो
जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं। और इन 4 सब्जेक्ट में जब हम पूरी अपनी दिनचर्या और मनचर्या में लाते हैं, तो जब हम उससे परिणाम हमारे आते हैं, तो फिर उससे हमें खुशी मिलती है कि हम बाबा की श्रीमत पे इन 4 सब्जेक्ट में कैसे चले। तो सारे दिन फिर इन बातों को सोच के और उनमें रह के और उन परिस्थितियों से भी निकल के अपने कार्य को ज्ञान स्वरूप भी करके जब हम कर पाते हैं सारे दिन, तो तब हमें रूहानी नशा रहता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, आपने पूछा ना जो आज का सर्विस कैसे करना है, तो बाबा ने आज मूल्य में बोला कि जैसा समय ऐसा ऐसा स्वरूप धारण करके सर्विस करना है तो रिजल्ट अच्छा बनेगी। मना सामना करने की शक्ति हमको चाहिए, तो उस टाइम जब हम सहन करने की शक्ति को स्वरूप बनेंगे तो नहीं चलेगी। ऐसे जो परिस्थिति जो जैसा हो ऐसे हमको स्वरूप बनना है। कौन सा तो सर्विस अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ओम शांति। तो अभी समय हो गया है, तो हम चलते हैं आगे, होमवर्क लेते हैं और पोल फिर लॉन्च हो रहा है अभी। ओम हाँ शांति। जी। पोल लॉन्च होगा, आप सभी मेन स्क्रीन पर रहिए ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे। तो होमवर्क, आज का होमवर्क रहेगा, जैसे कि बाबा ने कहा कि नथिंग न्यू की स्थिति रहे, तो हम पूरे समय हर कार्य, हर परिस्थिति के को सामने देखते हुए यही सोचे कि ये कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, सब बनी बनाई बन रही है, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन क्या क्यों न रहे। और तो नथिंग न्यू की स्मृति से हम पाठ बजाएंगे, साक्षीपन की स्थिति में रहकर पाठ बजाएंगे, और आज रूहानी नशे का अनुभव करेंगे कि क्या मैं रूहानी नशा अनुभव कर रही हूँ। तो बहुत बहुत सारे आत्माओं ने शेयर किया अनुभव कि कैसे, तो अलग अलग विधि है, तो हमें ये देखना है कि क्या मैं रूहानी नशा अनुभव कर रही हूँ, तो पूरे समय अटेंशन भी रहे और करेक्शन भी करते चले, और बाबा के साथ तो हमारा फिर कनेक्शन जुटा रहेगा। तो फिर चलते हैं, 2 मिनट हम बाबा की याद में योग करते हैं। सभी एकाग्रता से बैठ जाएं। मैं महारथी आत्मा भ्रिकुटी में स्थित ज्योति बिंदु मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस शरीर में निमित्त मात्र पाठ बजाने अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम में, बाबा के पास, बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाती हूँ।
बाबा मुझे शक्तियों से भर रहे हैं। बाबा मुझे स्नेह, शक्ति, ज्ञान, शांति, आनंद स्वरूप बना रहे हैं। प्यारे बाबा परम शिक्षक मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप बना रहे हैं। अब मैं महारथी आत्मा वापस इस शरीर में अवतरित हो साक्षीपन की स्थिति में त्रिकालदर्शी की स्मृति में स्थित भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। और इस आज पूरे दिन में मैं बाबा के साथ कनेक्शन बनाते हुए हर कर्म निमित्त मात्र कर रही हूँ। और मैं आत्मा न्यारी और प्यारी कमल आसनधारी आत्मा बन पाठ निभा रही हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं रूहानी नशे का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग टू बाबा। ओम बहुत शांति। बढ़िया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।